हर हर गंगे, बोलो गंगा मैया की जय। नमस्कार, आज हम बात करते हैं गंगा का जल पवित्र क्यों माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि स्रोत समास्पि जाह्नवी, अर्थात जल स्रोतों में मैं ही जाह्नवी गंगा हूँ। इस प्रकार गंगा श्री हरि का ही एक स्वरूप है। शास्त्रों में औस्ति जाह्नवी तोयम वेदो नारायण हरि, अर्थात समस्त आध्यात्मिक रोगों की औषधि गंगा जल है और इन रोगों के चिकित्सक जगन्नाथ श्री हरि नारायण है। गंगा जी की महत्ता प्रकट करते हुए स्कंद पुराण में कहा गया है, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहनो ही यथा दहेत, अनिच्छयापि संस्नाता गंगा पापम तथा दहेत। अर्थात जिस प्रकार अग्नि का स्पर्श करने पर बिना इच्छा के भी अग्नि जला देती है, उसी प्रकार गंगा के जल में स्नान करने पर बिना इच्छा किए हुए ही गंगा जी सभी पापों को धो देती है। अर्थात हम ना इच्छा करते हुए भी अगर गंगा जल को स्पर्श कर ले तो हमारे जो भी पाप किए हुए वो खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। महाभारत के वन पर्व में गंगा जी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है, यद्य कार्यशतम कृत्वा कृतम गंगा विसेचनम सर्वतत्तस्य गंगाभ्यो दहत्यग्निरिवेन्दनम सर्वकृतयुगे पुण्यम त्रेतायां पुष्करम स्मृतम द्वारेपि कुरुक्षेत्र गंगा कलियुगे स्मृता पुनाति कर्तिता पापम दृश्य भद्रम प्रयच्छति अवगाढ़ा च पिता न पुनात्या सप्तम कुलम। अर्थात अग्नि जिस प्रकार ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करने के पश्चात भी गंगा जल में स्नान करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सतयुग में सभी तीर्थ पुण्य फल प्रदान करने वाले थे। त्रेता युग में पुष्कर, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा जी की महिमा का अत्यधिक गुणगान किया गया है। गंगा जी नाम लेने मात्र से ही वह पापी प्राणी को पाप मुक्त कर देती है। गंगा जी के दर्शन से सौभाग्य प्राप्ति होती है और गंगा जल में स्नान करने या गंगा जल ग्रहण करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार गंगा जी सद्गति प्रदान करने वाली है। जो प्राणी नित्य गंगा जल का सेवन करते हैं वे अपने वंश सहित भवबाधा से मुक्त हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने वाले गंगा जल का पान करने और गंगा जी का श्रद्धा भक्ति से जप करने पर अनेक मनुष्य पाप मुक्त और पुण्य गति को प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण सृष्टि में गंगा जी के समान कोई अन्य जल तीर्थ नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार गंगा जी के परम प्रताप से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उसे सहज ही स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। गंगा जी आदिकाल से ही भारतवासियों के हृदयों में श्रद्धा भक्ति की ज्योति जलाती रही है और जनमानस में परम पूजनीय रही है। जैसी श्रद्धा वैसा फल वाली उक्ति गंगा जी के संबंध में प्रचलित है। इस बारे में एक कथा बहुत प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, क्या गंगा में स्नान करने वाले प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं? भगवान शिव ने कहा, हाँ पार्वती, है तो ऐसा ही, किंतु जैसी प्राणी की श्रद्धा होती है उससे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो पार्वती बोली, भगवान कृपया अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। तो महादेव बोले, तो फिर चलिए गंगा के तट पर चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा भगवान, कहकर पार्वती शिव के पीछे पीछे चल पड़ी। गंगा जी के तट पर पहुंचकर शिव ने अपना और पार्वती का स्वरूप परिवर्तित किया। वे स्वयं तो एक कोढ़ी पुरुष बनकर धरती पर जा लेटे और माता पार्वती एक सुंदर नारी के वेश में उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गई। गंगा जी के तट पर मेला लगा हुआ था। लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ रही थी। ऐसे में कोढ़ी बने भगवान शिव की और कोई मनुष्य आंख उठाकर भी न देखता था और जो देखता भी था उसकी आंखों में घृणा के भाव भरे होते थे। इसके विपरीत लोग माता पार्वती के रूप सौंदर्य को एकटक देखते हुए वहां से गुजरते थे। माता पार्वती के रूप सौंदर्य से आकर्षित कुछ लोगों ने तो उनके समक्ष कोढ़ी रूप शिव को छोड़कर अपने साथ चलने का भी प्रस्ताव रखा। शिव अपनी लीला और लोगों की मंद बुद्धि पर माता पार्वती की ओर देख देख कर मुस्कुराते रहे। अंततः गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में से एक व्यक्ति उधर से निकला।
उसने भी एक कोढ़ी के साथ एक सुंदर स्त्री को देखा, किंतु उसका आकर्षण स्त्री का रूप सौंदर्य नहीं बल्कि उसका पतिव्रता धर्म था। वह श्रद्धालु उनके पास आया और उसने पार्वती के पतिव्रत धर्म की बहुत सराहना की। फिर उसने कोढ़ी को गंगा स्नान कराने में पार्वती की सहायता की ताकि कोढ़ी का कोढ़ रोग दूर हो सके। गंगा स्नान करते ही श्रद्धालु वहां से चला गया। तब भगवान शंकर अपने पूर्व वेश में आ गए और माता पार्वती से बोले, देखो पार्वती, यही श्रद्धालु सद्गति पाने का सच्चा अधिकारी है। इसके मन में न तो रूप सौंदर्य का आकर्षण है और न ही माया मोह का लोभ है। ऐसे श्रद्धालु ही सच्चे श्रद्धालु होते हैं। यद्यपि अन्य लोगों को भी गंगा स्नान करने का पुण्य मिलता है, तथापि उनकी जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुरूप पुण्य फल में वृद्धि अथवा कमी होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को गंगा की महत्ता और भक्त की श्रद्धा के बारे में समझाया। विभिन्न धर्म ग्रंथों में गंगा जी की पवित्रता और महत्ता को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही गंगा जल पर विभिन्न शोधों से स्पष्ट हुआ है कि गंगा जल को वर्षों तक रखने पर भी खराब नहीं होता और न ही इसमें दुर्गंध उठती है। गंगा जल में स्वास्थ्य वर्धक तत्वों की बहुलता पाई जाती है। यही कारण है कि यह पीने में मीठा, अमृत तुल्य, पाचक, त्रिदोषों का नाश करने वाला, हृदय के लिए हितकारी और आयु वर्धक होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में रासायनिक लवण यथा कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आदि पाए जाते हैं। इनके अलावा गंगा जल में 45% क्लोरीन भी होता है। यह जल में कीटाणुओं को पनपने से रोकता है। गंगा जल में अम्लीयता और क्षारीयता लगभग एक समान ही होती है। डॉक्टर कोहिमान के अनुसार जब किसी व्यक्ति की जीवनी शक्ति समाप्त होने लगती है तो उसे गंगा जल पिला देना चाहिए। इससे उस व्यक्ति की जीवनी शक्ति आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ जाएगी। इसके साथ ही रोगी व्यक्ति को अपने अंदर एक प्रकार की अनुपम सात्विक आनंद की लहरें उमड़ती महसूस होगी। यही कारण है कि मरणासन व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया का जयकारा जरूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए और लाते रहें। जय गंगा मैया।